एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट कहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला और कहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करता है और इस इंडिकेटर के बिहाफ पर आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है कितना परफेक्ट कर सकते हो एज ए स्कैल्पिंग, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी। यहाँ पर समझना, ये इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेंड बताएगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में, कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर पे आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। सबसे पहला ऑप्शन आएगा सुपर ट्रेंड, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इंडिकेटर पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो लाइन दिख रही होगी, एक रेड लाइन दिख रही है और एक ग्रीन लाइन दिख रही है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझो। ग्रीन लाइन मतलब होती है लोअर लाइन और आपकी जो रेड लाइन होती है अपर लाइन। अब क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड सबसे पहले तो आपको सिग्नल देता है कि मार्केट अब अपसाइड जाने वाला है या मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। यहाँ पर आपने चार्ट में देखा हो तो आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट एक रेंज में चला, रेंज में चलने के बाद यहाँ से मार्केट, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन से ऊपर चल रहा था। अब अगर ग्रीन लाइन से ऊपर मार्केट चल रहा है मतलब अप ट्रेंड है, और वहीं अगर ग्रीन लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप ये देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि यार ग्रीन लाइन के नीचे है तो मार्केट अप ट्रेंड है और रेड लाइन ऊपर है मतलब डाउन ट्रेंड है। ये सिर्फ आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझना कि जो आपकी ये ग्रीन लाइन है ये आपका सपोर्ट का काम कर रही है और जो आपकी रेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पर ही ट्रेड नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर के साथ। अगर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का एक मिक्सचर रहेगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट सेटअप पकड़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर आ रहा था, मार्केट यहाँ से जैसे ग्रीन लाइन है उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट यहाँ से जाने के जब तक रेड लाइन नहीं बनी, जब तक मार्केट नहीं गिरा, मतलब कैंडल के साथ आपकी वो लाइन बनेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में चल गया, अब मार्केट वहां से गिरने वाला है? तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी जो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है रेड लाइन में, जैसे ही मार्केट ग्रीन लाइन को रेड लाइन में क्रॉस करता है, आपको कहीं न कहीं क्लिक होगा कि मार्केट अब डाउन साइड जा सकता है, तो आप डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सुपर ट्रेंड फेक आपको डायरेक्शन भी देता है कि सुपर ट्रेंड बोल रहा है मार्केट गिरने वाला और मार्केट वहां से उठ भी जाता है। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका प्राइस एक्शन बहुत प्यारा वर्क करेगा। कैसे, समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि यार मार्केट अपसाइड जा रहा था मतलब ग्रीन लाइन थी, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद आपने बोला कि रेड लाइन है। ठीक है, अब अगर ये ग्रीन वाली लाइन को रेड वाली लाइन आपकी क्रॉस करके अगर नीचे आ रही है, मतलब क्या हुआ कि वहां से डाउन साइड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना है कि फिर भी आपको और श्योरिटी चाहिए कि मार्केट वहां से गिरेगा ही नहीं गिरेगा, तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करो। कैसे? आपने देखा यार यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, तो ये अगर आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो आपको श्योरिटी मिलेगी कि यार ये जो था आपका यहाँ पर ये ग्रीन लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जा रहा। तो पहली चीज तो सुपर ट्रेंड ने भी बता दिया आपको कि भैया मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और दूसरा अगर आपने ट्रेड लाइन लगा के अगर ये डॉट टू डॉट भी कनेक्ट किया ना तो भी आपको एक ट्रेड लाइन से श्योरिटी हो गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो आप उसमें भी पोजिशन बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि चलो आपने डॉट टू डॉट भी बना लिया, आपको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। अब आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, कंटिन्यू अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा हो और आपकी रेड लाइन जो आप दिख रहे हो, ये वाली जो रेड लाइन दिख रही है, जब तक ग्रीन में कन्वर्ट ना हो जब तक आप उस ट्रेड को होल्ड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिर गया और आप रेड लाइन आ रही है और आपने यहीं पर कहीं पर एग्जिट मार लिया, नहीं। ये रेड लाइन आते आते यहाँ पर आपको दिखेगा हल्की सी ग्रीन लाइन बन रही है, और उसके बाद ये ग्रीन लाइन, कौन सी भी ग्रीन लाइन, इस वाली रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, देन फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ और अब आपका अप ट्रेंड आएगा। ठीक है, उसके पहले वही मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वही कंटिन्यू रहेगा। और दो से तीन चीज और है जिसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये इंडिकेटर का आप यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। कोई भी इंडिकेटर हो, कहीं पर भी आप लगा रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगा रहे हो, इंट्राडे के लिए लगा रहे हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो, वन डे टाइम फ्रेम पर भी अगर लगा रहे हो,
तो कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा। तो ये इंडिकेटर स्पेशली आपको बताता है कि जब भी कोई साइडवेज मार्केट चल रहा हो तब आपको नो ट्रेडिंग जोन है, तब आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही साइडवेज मार्केट खत्म होता है या आपका जो जोन चला, आप इसको जोन भी मार्क कर सकते हो कि मान लीजिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक जोन बनाया। अब जोन बनाने के बाद जैसे ही आपने देखा कि आपकी जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन को तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद भी स्टिल आप इसमें देख रहे हो कि मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है। उस रेंज को तोड़ने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट ये है आपका कि अगर यही सुपर ट्रेंड को आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ज्यादा प्लस पॉइंट है कि उतने परफेक्ट ट्रेड पकड़ पाओगे आप, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क भी उतनी ही रहती है क्योंकि ये फेक डायरेक्शन बहुत ज्यादा देता है। तो आपको स्पेशली इसके साथ अगर प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। आगे भी अगर हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपने देखा कि मार्केट क्या हुआ कि मार्केट एक अपसाइड में था, ठीक है। यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद आपने देखा कि ये जो मार्केट था यहाँ पर फिर मार्केट साइडवेज में चला। अब क्या होता है ना कि जब भी मार्केट साइडवेज में होता है, अपसाइड या डाउन साइड में अगर मार्केट अप डाउन हो रहा है तो बार बार आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से अप भी जा रहा है और मार्केट यहाँ से डाउन भी जा रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि आप बाई भी कर लो और सेल भी कर लो। मतलब मार्केट अगर उठ रहा है थोड़ा सा भी तो बाई का सिग्नल देगा, और थोड़ा बहुत भी मार्केट गिर रहा हो तो सेल का सिग्नल देगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट एक रेंज में चल रहा हो, साइडवेज मार्केट हो, तो आपको नो ट्रेडिंग जोन है उसमें ट्रेड नहीं करना है। इंडिकेटर का काम है वो आपको सिग्नल देगा प्रॉपर तरीके से, बाई के भी देगा, सेल का भी देगा। ये आपके प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, मतलब कैसे अच्छे से उस इंडिकेटर को समझ पा रहे हो और आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, ये आपने देख लिया कि यार साइडवेज मार्केट में ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ना, देखो मार्केट अपसाइड था, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर साइडवेज बना। अब जैसे ही ये साइडवेज का रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आपने देखा यहाँ से मार्केट उठा तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो आप पूरे साइडवेज रेंज का वेट करो, क्योंकि रेंज जब भी बनती है, चाहे स्टॉक्स में बने चाहे इंट्राडे में बने, जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको बहुत प्यारा रिटर्न देके जाता है। तो रेंज जब बन रही है ना तो शांति से उस पर्टिकुलर मार्केट का वॉच करो, सिर्फ वेट करो कि ये जो आपका जोन टूट रहा है, जोन टूटने की जो कैंडल है वो कैंडल अगर हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ रही है तो चांसेस है कि ये इंडिकेटर आपको बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा और आप उसमें कॉल में बाई कर सकते हैं। और भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी चार्ट दिखेगा, देखिए यहाँ पर भी इसने 2 से 3 बार सिग्नल दिया। देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, उसके बाद फिर डाउन साइड सिग्नल दिया, देन उसके बाद मार्केट अप गया। तो आपको ध्यान रखना है जब तक रेड लाइन को क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर ना चले जाए जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहेगा। और वहीं अगर नीचे आ रहा है मार्केट और रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके अगर रेड लाइन ऊपर जा रही है नीचे आ रही है तो भी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट किस साइड में जाना चाह रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट था, डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो कंटिन्यू रेड लाइट से मार्केट पूरा गिर रहा था नीचे। उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ और डायरेक्शन यहाँ से भी चेंज नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि रेड लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर फाइनल कंफर्मेशन दिया यहाँ पर कि ये जो रेड वाली लाइन थी, इस वाली रेड लाइन को ग्रीन लाइन ने ऊपर तोड़ा। तोड़ने के बाद मार्केट ने हल्का सा थोड़ा सा रिटेसमेंट करा, रिटेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना प्लस पॉइंट है। आप 15 मिनट पे देख सकते हो, 5 मिनट पे भी देख सकते हो, और अगर स्टॉक्स में देख रहे हो तो आप 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो। आई होप आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।